सभी स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वैकेंसी आने का दौर लगातार चल रहा है और इसी दौर में एक और वैकेंसी सामने आया हुआ है जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा रिलीज़ किया गया। तो ये कौन कौन से पद है, आइए देखते हैं विस्तार से। तो ये पद आपको मिल जाएगा, कौन कौन सा पद, तो प्रयोगशाला परिचारक का पद है और टोटल इसका पद है लगभग 430 पोस्ट। अगला देखिएगा, ये अगला पोस्ट आया हुआ है आपका उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ही भृत्य का। अब भृत्य का टोटल पद है 210 पद। अगला देखिएगा चौकीदार, इसके लिए भी 210 पद और स्वीपर के लिए 30 पद। तो टोटल 880 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। और इसके लिए योग्यता क्या क्या है ये भी देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो ये चतुर्थ श्रेणी का होगा और वेतनमान लेवल 3 का 18,000 से लेकर 56,900 तक। भृत्य के लिए भी है, इसके लिए वेतन है 15,600 से लेकर 49,400। चौकीदार के लिए 15,600 से लेकर 49,400 और स्वीपर के लिए है 15,600 से लेकर 49,400। तो ये तीनों एक ही ग्रेड का है ना, ग्रेड चतुर्थ श्रेणी का है सब, लेकिन वेतनमान इसका प्रयोगशाला परिचारक का ज़्यादा है। यहाँ देखने को मिलेगा आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में यदि बात किया जाए तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए हाई स्कूल 10+2, मतलब ये 10वीं पास ही मांगा है। और भृत्य के लिए मांगा गया है 5वीं पास, चौकीदार के लिए मांगा गया है 5वीं पास, स्वीपर के लिए मांगा गया है 5वीं पास। तो ये तीनों के लिए 5वीं पास और इसके लिए 10वीं पास मांगा गया है। आयु सीमा के बारे में यदि बात किया जाए तो आयु सीमा है आपका 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। लेकिन काउंट कब किया जाएगा, तो ये काउंट किया जाना है आपका 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपका न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन इसके लिए ST, SC और OBC के लिए छूट राज्य सरकार द्वारा जैसा नियम निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार है। जैसे ST के लिए, SC के लिए ये 5 वर्ष का छूट, जबकि OBC के लिए आप जानते हैं कितने वर्ष तक छूट, तो 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो OBC के लिए 43 वर्ष हो जाएगा और ST, SC के लिए 45 वर्ष तक का छूट, सॉरी छूट नहीं है ना, टोटल 45 वर्ष छूट मिला के। इसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जाति प्रमाण पत्र की यहाँ पर मांग किया गया है। तो जाति प्रमाण पत्र, तो तीनों चारों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जाति, निवास, ये कंपलसरी है, तो ये बनवा के रखिएगा जिनके पास नहीं बना होगा, क्योंकि 18 वर्ष से है तो अभी फ्रेशर है, उनको कई बार ध्यान नहीं आता कि जाति आमदनी भी बनवाना है ना। तो जाति आमदनी कंपलसरी अब बनवा के रखिएगा पहले से। अगला देखिएगा, यहाँ पर जो पद दिया गया है इसके बारे में भी कुछ बताया गया है टिप्स के तौर पे। भृत्य, चौकीदार और स्वीपर, ये तीनों के लिए एक बार ही फॉर्म भर सकते हैं, मतलब एक ही बार में भराएगा। लेकिन आप वरीयता दे सकते हैं, मतलब प्रायोरिटी देना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा में आप किसको डालेंगे। उसके बाद इसमें निर्देशित तौर पर बोला गया है प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु पृथक से ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा और इसकी आवेदन की तिथि भी बताया गया है। तो आवेदन की तिथि बताया गया आपका 12/10/2023 से लेकर 10/11/2023 अंतिम तिथि होगा इसके लिए। तो आवेदन जल्द से जल्द भरिएगा। एक तो वेबसाइट थोड़ा सा परेशानी कर रहा है, और वेबसाइट कौन सा है तो भी ध्यान रखिएगा, है ना, क्यों कई लोग व्यापम में ढूंढ रहे थे। तो इसका वेबसाइट है आपका www.highereducation.cg.government.in, इसी वेबसाइट पर आपको मिलेगा। और फॉर्म भरते वक्त तब याद रखिएगा, जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाइएगा लगातार आप सेव करते चलिएगा, क्योंकि सर्वर काफ़ी ख़राब स्थिति में है, मतलब बहुत गंदा तरीके से चल रहा है अभी। क्योंकि अभी लगातार देखा गया कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में लगभग बहुत सा त्रुटि है, अनावश्यक चीज़ों को भी दिया जा चुका है इसमें, है ना। तो थोड़ा क्या कर सकते हैं, भरने की कोशिश करिएगा, लगातार याद रखिएगा, सेव करते चलिएगा, है ना, नहीं तो फॉर्म सबमिट करने में बहुत परेशानी होने वाली। फिर हम यहाँ बात करेंगे स्पेशली किसके लिए, तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आवेदन की तिथि कब से, तो 12/10/2023 से कब तक, 10/11/2023 तक।
कुल पद की संख्या है आपका 430 पोस्ट। उम्र सीमा जैसे कि आपको मैं बताया अभी कि 18 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 40 वर्ष। ST SC OBC उनके लिए अतिरिक्त छूट होगा। ST SC OBC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। स्थिति जान लीजिएगा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में होना चाहिए। और इसके सिलेबस के बारे में यदि बात किया जाए तो सिलेबस में बोला गया है कि 60 प्रश्न 60 नंबर का ही होगा। और विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना होगा क्योंकि वेटेज ज़्यादा है 60 नंबर का। अगला देखिएगा, सामान्य अध्ययन के बारे में बात किया गया, 40 प्रश्न 40 नंबर का। इसमें छत्तीसगढ़ का प्रत्येक पोर्शन से क्वेश्चन आना है, मतलब छत्तीसगढ़ का आपको ध्यान से पढ़ना होगा। जबकि भारत के केवल भूगोल वाली पोर्शन से आना है और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर से भी पढ़ना होगा। तो टोटल इसमें 100 प्रश्न होगा, 100 नंबर का। समय अवधि है आपका केवल 2 घंटा। योग्यता आप जानते हैं 10वीं पास। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की लगातार वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट से जरूर करिएगा ताकि मैं एक और वीडियो बना के आपको जानकारी दे सकूं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।